आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण जीवन दर्शन पर्यावरण दिवस। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में नाम की महिमा में 21 तक का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में कुल 1074 दोहे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज 5 जून पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हम सबके साथ अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु को समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छली और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार
संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज 5 जून 2025 पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष इस अवसर पर अपने भाव और विचार साझा करेंगे। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी वन संरक्षक पद से सेवानिवृत्त IFS अधिकारी आशु बोध कुमार पंत जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। इस मंच पर आशु बोध कुमार पंत जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज 5 जून है। अब आप पूछेंगे 5 जून में विशेषता क्या है? महीना और दिन तो बीतते रहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। 5 जून संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आयोजित कॉन्फ्रेंस में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव का ध्यान पर्यावरण की ओर आकृष्ट किया गया। इसी सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात UNEP अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ। वर्ष 1972 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 5 जून के दिन को विश्व पर्यावरण के रूप में प्रतिवर्ष मनाए जाने का निर्णय लिया। अब अगला सवाल होता है कि पर्यावरण है क्या? पर्यावरण 2 शब्दों से बना है, परि और आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, नदी, सब कुछ इस पर्यावरण का अंग है और यह सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्रकृति के यह अंग, पर्यावरण के ये घटक आपस में संतुलन बनाए रखते हैं और संतुलन में रहते हैं, किंतु मानवीय गतिविधियों के बढ़ने से, प्रकृति में हस्तक्षेप करने से, प्रकृति के प्रति द्रोह करने से पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। हम गर्व से कहते हैं हम मनुष्य हैं। हम इस जीव जगत में सबसे विद्वान, सबसे विकसित और बुद्धि वाले हैं। हमने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन अगर हम आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आत्ममंथन करें तो हमें ज्ञात होगा कि पर्यावरण दिवस मनाए जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मनुष्य ने अपने पर्यावरण को बुरी तरह दूषित किया, प्रदूषित किया। हम मनुष्य ने प्रकृति के अपने आसपास के वातावरण में किसी अंग को नहीं छोड़ा। हमने
वायु जहरीली की, हमने पानी में विष घोला, हमने मट्टी में जहरीले रसायनों को मिलाकर मिट्टी को जहरीला बनाया। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के सर्वाधिक और एकमात्र उत्तरदायी और दोषी हम मनुष्य हैं। अब अगला सवाल उठता है, पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हुई क्यों? हमारा ये जीवन, पृथ्वी पर जीवन हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, किंतु यह स्थिति आज ही उत्पन्न क्यों हुई? यह प्रश्न अत्यंत सामयिक और अनुकूल है। मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में, अनादिकाल से मनुष्य जीवन में चलता आ रहा है। हम समाज के एक अंग हैं, समाज का निर्माण किया है, किंतु पहले जीवन शैली इतनी जटिल नहीं थी। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए जितने प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी उसका उपभोग करता था और उपभोग करने के साथ प्रकृति को अपना योगदान के रूप में वापस लौटाता था। हमारी संस्कृति देखिए, हमने पेड़ पौधों को, नदियों को, पानी को, जलपिंडों को देवी का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया, आराध्य का दर्जा दिया और उसकी सुरक्षा और उसको बनाए रखने के लिए अपने जीवन का अंग बनाया। किंतु आज क्या है, अगर हम पुराने जमाने से तुलना करें तो आज हम देखते हैं कि तमाम ऐसी रासायनिक वस्तुएं, रासायनिक प्रयोग, सिंथेटिक वस्तुएं हो गई हैं जिनका उपभोग करने पर से हम एक बार फेंक देते हैं और वह प्रकृति में हजारों हजार वर्ष पड़ी रहती है और अब घटित नहीं होती है। यह पदार्थ जैव अपघट्य नहीं है और यही हमारे पर्यावरण के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की विषय वस्तु एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली, अर्थात वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना निर्धारित की गई है। प्लास्टिक, जी हाँ, वही प्लास्टिक जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाजार से सब्जी खरीदने गए, बाजार से चाय लेने गए, बाजार से सामान लेने गए, कपड़े का झोला तो हम कब का भूल चुके हैं। हम क्या करते हैं, दुकानदार हमको पॉलिथीन में, प्लास्टिक कैरी बैग में सामान दे देगा, हम ले आएंगे, फिर हम उसको फेंक देंगे और वह हजारों हजार बरस तक हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता रहेगा। तब आइए हम फिर से एक बार पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा को याद करते हैं। पर्यावरण में हानिकारक तत्वों की मात्रा सीमा से अधिक बढ़ जाने पर उसका दुष्प्रभाव जीव जंतुओं व मनुष्यों पर पड़ना प्रारंभ हो जाने पर प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और उनके कारणों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि मानवीय गतिविधियों का सर्वाधिक प्रकोप वायु, जल, भूमि व ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिलक्षित हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारी वायु में सामान्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा बहुत अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि होती है। अगर इन गैसों के अनुपात में परिवर्तन हो जाए, उस स्थिति में हानिकारक गैसों को बढ़ने पर हम वायु में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। अब समस्या यह है कि यह होता क्यों है। हम सब जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम जैविक ईंधन का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी आदि, और उसके कारण जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, कार्बन की मात्रा बढ़ती है, उससे
वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जल में आवश्यकता से अधिक खनिज लवणों, कार्बनिक पदार्थों एवं कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों तथा जलीय क्षेत्रों में छोड़े जाने वाले मृत जीव जंतुओं एवं कूड़ा करकट से हमारा नदियां, हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। अब हम मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण की बात करते हैं। हमारे द्वारा लगातार रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग करने से मृदा में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है और मृदा प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। यह कुछ प्रमुख प्रदूषण हैं। वायु प्रदूषण अर्थात हमारे द्वारा सांस लेने पर हम प्रदूषित तत्वों को अपने शरीर में लेते हैं। जल प्रदूषण, जल का उपयोग सर्वव्यापी है। इस सर्वव्यापी प्रयोग से हम अपने लिए बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। सामान्यतया मृदा प्रदूषण अनजाना और अनचीना शब्द है, किंतु कोई भी खाद्य उपज रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की सहायता से उत्पन्न की गई अपने अंदर उन विषैले तत्वों को समाये रहती है और हमारे द्वारा उन्हें खाने पर हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। अब अगला सवाल है, तो हम क्या करें या हमें क्या करना चाहिए? अच्छा सवाल है और इसका एक ही उत्तर है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने के उत्तरदायी ही प्रदूषण दूर करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। वह कौन है? वह हम मनुष्य हैं। जी हाँ, हम अपने छोटे छोटे और बड़े प्रयासों से इस प्रदूषण को समाप्त करने में योगदान दे सकते हैं। अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना आवश्यक है। अभी बहुत समय नहीं बीता, मात्र 3 से 4 साल हुए हैं। आपको याद होगा कोरोना काल में समाचार पत्रों की बड़ी बड़ी हम पढ़ते थे कि वायु स्वच्छ हो गई है। बरेली से, चंडीगढ़ से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। नदियां निर्मल व अविरल हो गई हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों? इसका एकमात्र कारण था कोरोना काल में मानवीय गतिविधियां रुक जाने से प्रदूषण घट गया। लेकिन क्या ये हल है? जी नहीं, क्योंकि बिना मानवीय गतिविधि के, बिना आर्थिक गतिविधियों के जीवन संभव नहीं है। लेकिन हम इससे शिक्षा ले सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण दूर करने का एकमात्र और सबसे सशक्त उपाय मानवीय गतिविधियों अर्थात जीवन शैली में सुधार करना है। जब हम पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तब पर्यावरण को स्वच्छ रखने के 2 सशक्त उपाय हैं। नंबर 1, वैज्ञानिक खोजों और विज्ञान का प्रयोग कर ऊर्जा दक्ष, ऊर्जाक्षम ऐसे उपकरणों का निर्माण जो प्रदूषण कम करें। मैं फिर उदाहरण देना चाहता हूं कि आज से लगभग 40 से 50 वर्ष पूर्व आज के इस उम्र के लोगों ने संभवतः केवल पिक्चर में देखा होगा कि रेलवे इंजन भाप से अर्थात कोयला जलाकर चलते थे। उससे कितना प्रदूषण होता था यह कल्पनातीत है। ट्रेन से यात्रा करने के बाद यात्रियों के कपड़े कोयले से काले हो जाते थे। धीरे धीरे वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप कोयले की जगह डीजल की जगह सीएनजी से, सीएनजी की जगह अब हाइड्रोजन गैस से, सोलर से, जैसे जैसे इंजन में प्रयोग होने लगा प्रदूषण कम हुआ। याद करें अपने घरों के बल्ब के बाद ट्यूबलाइट के बाद आज हम
एलईडी का प्रयोग कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इससे प्रदूषण में कमी आई है। आज हम घर घर में सोलर पैनल देख रहे हैं जो सूर्य की शक्ति को ऊर्जा में बदल देता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रयोगों के से हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। प्रदूषण कम करने का दूसरा आसान तरीका है कि वातावरण में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड को खाने वाले संयंत्र का निर्माण, अर्थात जैसा कि हम जानते हैं हमारे पेड़ पौधे वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करते हैं तथा प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण प्रदूषण में सहयोग करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण दूर करने में सहयोग करना चाहिए। दूसरी चीज, जीवन शैली में परिवर्तन की बात जब होती है तब जैसा मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि प्लास्टिक इसका मुख्य कारण है और प्लास्टिक को दूर करने से, उसका प्रयोग न्यूनतम करने से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। वैज्ञानिक खोजों से आज ये ज्ञात हो रहा है कि प्लास्टिक न केवल नदियों में बल्कि समुद्र में और हमारे शरीर में भी प्रवेश कर गया है, जो विभिन्न रोगों का कारण बन रहा है। आपको ज्ञात होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल अर्थात शून्य उत्सर्जन वाला देश बनाने का संकल्प लिया है। इस क्रम में लाइफ LIFE अर्थात लाइफ फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया है। इन 75 मंत्रों में एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग बंद करना भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर विधिक रूप से रोक लगा रखी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संकल्प लेने का दिन है, आत्ममंथन करने का दिन है कि हमने वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए, अपनी भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देने के लिए क्या किया है और क्या कर रहे हैं। आज नहीं, मैं 500-600 साल पहले पीछे जाता हूँ, जब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं थी, प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ था, तब महान भक्त कवि कबीर दास ने अपनी आवश्यकता सीमित रखने का उपदेश दिया था। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हम इसी का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और समाप्त करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस दिशा में आगे बढ़ें। धन्यवाद। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर हमारे विद्वान साथी ने हम सबके साथ अपने विचारों को साझा किया और हम सब ने मिलकर उसका श्रवण किया, उसे जाना और समझा। साथियों, मित्रों, पर्यावरण दिवस के इस साल का विषय है नो सिंगल यूज प्लास्टिक। इसका उपयोग अपने जीवन में कम से कम करते हुए पर्यावरण की समस्या, जो कि बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है, उस ओर अति शीघ्र ध्यान देते हुए इस समस्या का हल खोजना होगा, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सके। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह आज जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने बेबाक, निराले और मधुर अंदाज में हम सबके साथ अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन।
हरिओम। सुरती समावे नाम में जग से रहे उदास, कहे कबीर गुरचरण में दृढ़ रखो विश्वास। संसार के राग द्वेष से मुक्त होकर अपनी चित्तवृत्ति को परमात्मा के नाम सुमिरन में लगाओ और गुरु की सेवा भक्ति में दृढ़ विश्वास रखो, इससे जीवन का कल्याण होगा। गुरुचरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। साथ ही इस आध्यात्मिक वार्ता के प्रस्तुतकर्ता कमल भाई को मेरा साधुवाद। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। कबीरदास जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड रूपी कुएं में परमात्मा रूपी जल भरा हुआ है। अनेक लोग अपना अपना बर्तन अर्थात अपना अपना शरीर ले जाकर उस कुएं में जल भर रहे हैं। अनेक बर्तन होते हुए भी उन सभी में परमात्मा रूपी जल एक ही है। यही बात भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 4 श्लोक में कही है कि भगवान की उपस्थिति ब्रह्मांड के सभी स्थानों पर फैली हुई है, लेकिन अपने स्वरूप में अप्रकट। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अर्थात एक व्यापक अविनाशी सत्य चित्त आनंद रूप परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। जब वो हमारे हृदय में विराजमान है तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जाके मुंह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पुहुप बासते पातरो, ऐसो तत्वनु। जो सुगंध से भी पतला है, ऐसा परमात्मा जो अनुपम तत्व है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि बिन पद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। कहते हैं ढूंढा उसे जाता है जो कहीं छुपा हो। जिसके अंदर ये सारा संसार ही छुपा है, उसे क्या ढूंढना, उसे तो बस पहचानना ही है। हमारा ये शरीर विश्व का सबसे खूबसूरत मंदिर है, जिसे बनाकर परमात्मा स्वयं इसके अंदर विराजमान है। गीता में भगवान ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भक्त ज्ञान और त्याग से सदा सुलभ है ईश, जैसी जाकी भावना वैसा ही जगदीश। इतना ही कहकर मैं आगे बढ़ूंगा कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। संत कहते हैं कि अगर इंद्रियां संसार की ओर जाती हैं तो उनका अपराध क्या है? वो तो संसार की ही जाति की हैं, तो उधर जाएंगी ही। लेकिन आप जो संसार को पसंद करते हैं, आप तो भगवान की जाति के हो। एक बार की बात है, एक संत का गांव से निकलना हुआ। पास एक नदी बहती थी। नदी के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे रेत उठाकर घर बना रहे थे, कुछ चमकीले पत्थर उठाकर उसे सजा रहे थे। बड़े खुश थे। किसी बड़े राजा के महल भी इन बच्चों के महल के सामने फीके पड़ जाते। उनकी खुशी किसी सम्राट की खुशी से कम नहीं थी। फकीर सोचने लगा, पूरे दिन तो इन्होंने परिश्रम किया है, रेत का महल बनाया है, चमकीले पत्थर लाकर सजाए हैं, अब ये करेंगे क्या? इन्हें साथ लेकर जाएंगे, इनके लिए रोएंगे या यहीं पर रहना शुरू कर देंगे? फकीर बैठा रहा। शाम ढलते ही बच्चे उठे, चलने की तैयारी करने लगे। तभी एक लहर आई और रेत के महल कंकड़ पत्थरों को बहा कर ले गई। बच्चे उछल कर तालियां बजाकर नाचने लगे, हंसने लगे, खुश होने लगे। ये देखकर फकीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे समझ में आ गया, महल बनाना, हीरे मोती इकट्ठा करना गलत नहीं है। गलत जब है जब छोड़ने का वक्त आता है तो हम रोने चिल्लाने लगते हैं। अगर हम इन बच्चों की तरह हो जाएं
तो छोड़ते वक्त हम भी झूम सकते हैं, हम भी खुश रह सकते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने कहा है, यथाकाश स्थितो नित्य वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाण भूतानि मत अस्थानित्युपधारे। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली महान वायु आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा जान। भगवान कह रहे हैं कि ये सृष्टि मेरे संकल्प के आधार पर है। कहते हैं बिना द्वैत के आनंद नहीं है। अगर अकेलेपन में आनंद होता तो परमात्मा एक से अनेक क्यों होता। श्रुति कहती है एको अहम न रोचते, अर्थात परमात्मा को भी अकेले अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो एक से अनेक हो गया। उसने भोक्ता और भोग के रूप में सृष्टि बनाई है। जीव भोगता है और प्रकृति भोग दिया है। वेद स्पष्ट कहता है तेन त्वक्तेन भुंजिता, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करो, संसार से भागो मत, धैर्य पूर्वक उसका भोग करो। अष्टावक्र गीता में कहा गया है त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं, बल्कि ये देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं तो छोड़ूं कैसे, छोड़ूं किसे। भगवान कह रहे हैं कि ये सारा जगत मुझसे परिपूर्ण है। जैसे बर्फ में सब तरफ से जल व्याप्त है, जल से बर्फ ओतप्रोत है, जल नहीं तो बर्फ नहीं, ऐसे ही परमात्मा नहीं तो जगत नहीं। कहते हैं जल से पृथक लहर का कोई अस्तित्व नहीं, जबकि लहर वास्तव में और कुछ नहीं, सिर्फ जल ही है। इसी तरह लहर लहर के रूप में नश्वर है, लेकिन समुद्र के रूप में अनिश्वर है। इसी तरह हम पदार्थ के रूप में तो नश्वर हैं और आत्मा के रूप में अनीश्वर हैं। जीवन का ये सत्य है, जीवन का ये सत्य है, कहते संत फकीर, अजर अमर है आत्मा, मरता सदा शरीर। उपनिषदों में कहा गया है एक एव ही भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थिता, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। समस्त भूत प्राणियों में एक ही अंतर्यामी हर एक प्राणी के अंतःकरण में विद्यमान है। अलग अलग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह वही एक अनेक रूपों में दिखाई देता है। घट घट मेरा साइया, घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बल यारी वा घट की जामे परगट होए। और कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई, और सब घट व्यापक राम है देही नाना भेष। सब घट व्यापक राम है देही नाना भेष, राव रंग चंडाल घर सहजो दीपक एक, राव रंग चंडाल घर सहजो दीपक एक। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव, उनके विचारों को श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, इस अल्प विराम के उस पार भी आध्यात्मिक वार्ता की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। बजरंग बली जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े। हनुमान उड़े उड़ते ही गए, हनुमान उड़े उड़ते ही गए,
जब उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े उड़े वो दूजी बार उड़े तो फांदे ये विकराल समंदर ये विकराल समंदर ये विकराल समंदर वे राम नाम ले करके कूदे कड़लंका के अंदर गढ़लंका के अंदर गढ़लंका के अंदर वो फूंक दिए सोने की लंका मारे वीर धुरंधर काम देख बजरंग बली के कांप गया दुष्कंधर कांप गया दशकंदर कांप गया दशकंदर और तहस नहस कर लंका को और तहस नहस कर लंका को वापस है आप मुड़े उड़े उड़े बजरंग बली रे जब उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े उड़े वो तीजी बार उड़े तो हनुमत पर्वत ही ले आए पर्वत ही ले आए पर्वत ही ले आए वे रामचंद्र के काज सवारे लखन के प्राण बचाए लगन के प्राण बचाए लगन के प्राण बचाए वो शर्मा गले लगा कर रघुवर बोले बजरंग बाला जय हो जय हो जय हो तेरी ओ अंजनी के लाला ओ अंजनी के लाला ओ अंजनी के लाला वो लखा मिला दिए बजरंग बली रे लखा मिला दिए बजरंग बली देखो दो भाई बिछुड़े उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े उड़े हे बजरंग बली मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ तुम बल बुद्धि के दाता बल बुद्धि के दाता बल बुद्धि के दाता है अजर अमर हो संकट मोचन और हो भक्त विधाता पर हो भक्त विधाता पर हो भक्त विधाता और तेरे चरणों में बजरंगी मन ये मेरा जुड़ जाए मारो ऐसी फूंक के मेरे पाप सभी उड़ जाए पाप सभी उड़ जाए पाप सभी उड़ जाए बजरंग बली तेरे चरणों में बजरंग बली जी तेरे चरणों में आकर के हम है पड़े बाबा अब उड़े उड़े मेरे पाप प्रभु सब उड़े 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 मेरे पाप प्रभु सब उड़े उड़े ओ बजरंग बली तेरे चरणों में बजरंग बली जी तेरे चरणों में आकर के हम है पड़े बाबा अब उड़े उड़े मेरे पाप प्रभु सब उड़े 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 मेरे पाप प्रभु सब उड़े उड़े ओ बाबा उड़े उड़े मेरे पाप प्रभु सब उड़े 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 मेरे पाप प्रभु सब उड़े उड़े
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type hi and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type hi, authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। ఇప్పుడు మనం డీప్ రిలాక్సేషన్ చేయబోతున్నాం. we are going to do deep relaxation. కాళ్ళు దూరంగా జరపాలి, చేతులు కొంచెం దూరంగా ఉంచాలి, అరచేతులు ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఉండాలి. your palm should be facing the skies, legs apart, hands slightly apart. close your eyes, కళ్ళు మూసుకోవాలి. don't open your eyes, కళ్ళు తెరవద్దు. డోంట్ మూవ్ యువర్ బాడీ, మీ శరీరాన్ని కదిలించద్దు. ఇది మనం చేస్తున్నంతసేపు. ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో మెంటల్లీ.
నేను చెప్పే సూచనల్ని మీరు మానసికంగా అనుసరించాలి. రిలాక్స్ యువర్ టోస్, కాలి వేళ్ళని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ సోల్స్, అరిపాదాలని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ హీల్స్, మీ మడవల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ యాంకిల్స్, చీలమండల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ ఫీట్, పాదాలని విశ్రాంతపరచండి. రిలాక్స్ యువర్ కాఫ్ మజిల్స్, పిక్కల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ నీస్, మీ మోచిప్పల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ థైస్, మీ తొడల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ హిప్స్, మీ పెరుదల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ వేస్ట్ రీజియన్, మీ కటి భాగాన్ని విశ్రాంతపరచాలి. మనం శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు శరీరంలో ప్రతి కణము స్వచ్ఛతను పొందుతోంది. శ్వాస వదిలేటప్పుడు శరీరంలో, మనస్సులో, శ్వాసలో ఉన్న దోషాలు, బాధలు, నొప్పులు, అనారోగ్యం, అనాలోచనలు అన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. మన శరీరం పూర్తిగా విశ్రాంతిని పొందుతోంది. నడుము క్రింది భాగం పూర్తిగా విశ్రాంతిని పొందుతోంది. గమనించాలి. దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుని అకారాన్ని ఒక్కసారి ఉచ్చరించాలి. అకారం యొక్క తరంగాలు మీ శరీరంలోనూ బయట వ్యాపించడాన్ని గమనించండి. Observe the vibrations of akara spreading in your body and outside. మన నడుము క్రింది భాగం పూర్తిగా విశ్రాంతిని పొందుతోంది. ఇది మనం చేస్తున్నంతసేపు రోజంతా గుర్తుంచుకోవాలి. పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ బిలో యువర్ వేస్ట్ is completely relaxing. You have to keep this in mind throughout the day, throughout the session. Inhale deeply into your abdomen. మీ ఉదర భాగంలో గాలిని నింపండి. Exhale and relax your abdomen region. ఆ గాలిని వదిలేసి ఉదర భాగాన్ని విశ్రాంతపరచాలి. Inhale deeply into your chest. ఛాతీలో గాలిని నింపాలి. Exhale and relax your chest region. ఆ గాలిని వదిలేసి ఛాతీ భాగాన్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ లోయర్ బ్యాక్, వీపు క్రింది భాగాన్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ బ్యాక్ మజిల్స్, వీపు కండరాలని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ స్పైన్, మీ వెన్నుపూసల్ని పైనుంచి క్రిందికి, క్రింది నుంచి పైకి గమనించాలి, విశ్రాంతపరచాలి. అబ్జర్వ్ ద స్పైన్ టాప్ టు డౌన్, డౌన్ టు టాప్, ఆల్ ద వెర్టెబ్రే, ఆల్ ద డిస్క్ హ్యాడ్ టు బి రిలాక్స్డ్. రిలాక్స్ యువర్ షోల్డర్ బ్లేడ్స్, మీ రెక్కల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ షోల్డర్స్, మీ భుజాల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ బైసెప్స్, మీ దండాల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ ఎల్బోస్, మీ మోచేతుల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ ఫోర్ ఆర్మ్స్, మీ ముంజేతుల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ పామ్స్, మీ అరచేతుల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ ఫింగర్స్, చేతి వేళ్ళని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ నెయిల్స్, మీ గోళ్ళని విశ్రాంతపరచాలి. దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుని ఉకారాన్ని ఒక్కసారి ఉచ్చరించాలి. ఇన్హేల్ డీప్లీ అండ్ చాంట్ ఉకారా. Observe the vibrations of Ukara spreading in your body and outside. ఉకార యొక్క తరంగాలు మీ శరీరంలోనూ బయట వ్యాపించడాన్ని గమనించాలి. Now the middle portion of your body is completely relaxed. మీ శరీరంలో మధ్య భాగం పూర్తిగా విశ్రాంతిని పొందుతోంది, గమనించాలి.
రిలాక్స్ యువర్ నెక్ రీజన్. మీ మెడ భాగాన్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ యువర్ నెక్. మీ మెడ వెనుక భాగాన్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ చిన్. మీ గడ్డాన్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ లిప్స్. మీ పెదవుల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ టీత్. మీ దంతాల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ టంగ్. మీ నాలుకని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ నోస్. మీ ముక్కుని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ ఐస్. మీ కళ్ళని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ ఐలిడ్స్. మీ కనురెప్పల్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ ఐబ్రోస్. మీ కనుబొమ్మల్ని విశ్రాంతపరచండి. రిలాక్స్ యువర్ ఫోర్హెడ్. మీ నుదుటిని విశ్రాంతపరచండి. రిలాక్స్ ద క్రౌన్ ఆఫ్ యువర్ హెడ్. మీ శిరస్సు పై భాగాన్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ హెయిర్. మీ జుట్టుని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ యువర్ హెడ్. మీ తల వెనుక భాగాన్ని విశ్రాంతపరచాలి. రిలాక్స్ యువర్ చీక్స్. మీ బుగ్గల్ని విశ్రాంతపరచండి. రిలాక్స్ యువర్ ఇయర్స్. మీ చెవుల్ని విశ్రాంతపరచండి. ఇన్హేల్ డీప్లీ అండ్ చాంట్ మకారా వన్స్. దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుని మకారాన్ని ఒక్కసారి ఉచ్చరించాలి. మకారం యొక్క తరంగాలు మీ శరీరంలోనూ బయట వ్యాపించడాన్ని గమనించండి. అబ్జర్వ్ ద వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ మకారా spreading in your body and outside. Feel the massaging effect on your head region. మీ శిరస్సుపై మసాజ్ చేసినటువంటి మర్దన చేసినటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది, గమనించండి. Now your entire body is completely relaxed. మీ శరీరం పూర్తిగా విశ్రాంతిని పొందుతోంది, గమనించండి. దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుని అకార ఉకార మకారాలతో కూడిన ఓంకారాన్ని ఒక్కసారి ఉచ్చరించండి. Observe the vibrations of Omkara spreading in your body and outside. ఓంకారం యొక్క తరంగాలు మీ శరీరంలోనూ బయట వ్యాపించడాన్ని గమనించండి. Your consciousness is slowly and steadily expanding out of your body. It is filling the entire space. మీ చైతన్యం నెమ్మదిగా మీ శరీరంలోంచి బయటికి వ్యాపిస్తోంది, సర్వవ్యాప్తం అవుతోంది, గమనించండి. You are seeing the blue skies around you, are becoming one with it. మీరు నీలి మేఘాలను చూస్తున్నారు, దాంతో ఐక్యం చెందుతున్నారు. You are the sun, you are the moon, you are the star, you are the earth, you are the oceans, you are the forest, you are the hill, you are everywhere. You are పంచమహాభూతాస్. మీరే సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, కొండలు, నదులు, సముద్రాలు, అన్నింట్లోనూ మీరే ఉన్నారు. మీరే పంచమహాభూతాలనే జ్ఞానం కలుగుతున్నది మీకు. యు ఆర్ బికమింగ్ సట్లర్ అండ్ సట్లర్. మీరు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైపోతున్నారు. లైటర్ అండ్ లైటర్, అతి తేలిగ్గా అనుభూతి చెందుతున్నారు. యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద బ్లిస్. పరమానంద స్థితిని అనుభూతి చెందుతున్నారు. దట్ ఈజ్ యువర్ ఒరిజినల్ స్టేట్. మీ యథార్థ స్థితి అది. యు ఆర్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఆనంద. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఆనంద ఎనీవేర్. ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ యూ. ఆనందం మీలోనే ఉంది. ఆనందం బయట ఎక్కడా వెతుక్కోని అవసరం లేదు. ఆనందం ఎప్పుడు మీతోనే ఉంటుంది. ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ కాజ్. ద బ్లిస్, ద హ్యాపీనెస్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ కాజ్. ఆనందానికి కారణం అవసరం లేదు. మీరే ఆనంద స్వరూపులు. యువర్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఆనంద. యు ఆర్ ఫీలింగ్ ద డివినిటీ విత్ ఇన్ యూ. మీలోని దివ్యత్వాన్ని మీరు అనుభూతి చెందుతున్నారు. మీ చైతన్యం నెమ్మదిగా మీ శరీరంలోకి తిరిగి వస్తోంది. మీరు చైతన్యవంతులు అవుతున్నారు. మీరు చాలా తేలిగ్గా, ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, దివ్యంగా అనుభూతి చెందుతున్నారు.
Your consciousness is slowly and steadily coming back to your body. You're gaining your body consciousness. You're feeling lighter, happier, blissful and divine. దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుని అకార ఉకార మకారాలతో కూడిన ఓంకారాన్ని ఒక్కసారి ఉచ్చరించాలి. You have to chant akara, ukara, makara once in the form of onkara. Observe the vibrations of Onkara spreading in your body and outside. ఓంకారం యొక్క తరంగాలు మీ శరీరంలోనూ బయట వ్యాపించడాన్ని గమనించండి. మీ చైతన్యం మీ శరీరంలోకి తిరిగి వచ్చేసింది. మీరు చైతన్యవంతులైనారు. Your consciousness has come back to your body, again your body consciousness. You're feeling lighter, happier, blissful and divine. మీరు చాలా తేలిగ్గా, ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, దివ్యంగా అనుభూతి చెందుతున్నారు. You have no worries, no anxiety, no tension, no anger, no depression, no diseases, no illnesses, no pains. Everything has gone out with your exhalation. మీలోని బాధలు, నొప్పులు, అనారోగ్యం, అనాలోచనలు అన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోయినాయి. మీరు చాలా తేలిగ్గా, ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, దివ్యంగా అనుభూతి చెందుతున్నారు. Now bring your next to the hand close to you. కాళ్ళ దగ్గర తీసుకురండి, చేతుల దగ్గర తీసుకురండి. రబ్ యువర్ పామ్స్. చేతుల్ని ఘర్షణ చేసుకోవాలి. కంటి చుట్టూతా వేడి తగిలేట్టుగా పెట్టుకోవాలి. కన్నపల్లికి తాలకుండా. ఫీల్ ద వార్మ్త్ అరౌండ్ యువర్ ఐస్ వితౌట్ టచింగ్ యువర్ ఐలిడ్స్. డూ ఇట్ వన్స్ అగైన్. మరల చేతుల్ని ఘర్షణ చేసుకోవాలి. కంటి చుట్టూతా వేడి తగిలేట్టుగా పెట్టుకోవాలి. కన్నపల్లికి తాలకుండా. ఆ చేతుల్ని చూస్తూ కళ్ళు తెరవాలి. ఓపెన్ యువర్ ఐస్ లుకింగ్ ఎట్ ద పామ్స్. నౌ టర్న్ టు యువర్ రైట్ సైడ్. కమ్ టు సిట్టింగ్ పాస్చర్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్స్. కుడి పక్కకి తిరిగి రెండు చేతుల సాయంతో కూర్చునే స్థితిలోకి రావాలి. అండ్ సిట్ క్వైట్లీ ఇన్ దట్ పొజిషన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఆ స్థితిలో కొద్దిసేపు అలా కూర్చుని ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించాలి. ఎంజాయ్ ద బ్లిస్, enjoy the happiness, enjoy the lightness in that sitting posture. నమస్కార స్థితి. చేతులు జోడించాలి. Close your eyes. Inhale, chant Onkara. Inhale. మరల శ్వాస తీసుకోండి. శాంతి మంత్రం. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। फिर मिलेंगे इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा तो। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद इस कार्यक्रम का धैर्य के साथ, संयम के साथ, सहजता के साथ श्रवण करने के लिए। साथियों, मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से आप अपनी पसंद, अपना अनुभव, अपना ज्ञान, अपनी प्रतिक्रिया हम सबके साथ लिखकर भेज सकते हैं। साथियों, मित्रों,
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ, आपसे आज्ञा चाहता हूँ। साथियों, मित्रों, आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। आप सबका पुण्य कोटि कोटि शय धन्यवाद करते हुए इस मंच से मैं अब विदा होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपने जीवन में योगा को शामिल करते हुए अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखते हुए उस परम पिता परमात्मा को पाने का प्रयास अवश्य करें और श्रवण करते रहें आध्यात्मिक वार्ता का और आनंद